ओके ठीक है स्टार्ट। तो बेटे इवेंट क्या होता है, सुबह क्या पढ़ लिए थे कि सैम्पल स्पेस का सबसेट है ना। एक एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस के जितने सारे सबसेट होते हैं वो उसी एक्सपेरिमेंट के एक एक इवेंट होते हैं, है ना। एग्जाम्पल भी सुबह मैंने बहुत सारे करा दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट ये लेते हैं कि टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, जिसका एग्जाम्पल हमने किए थे सुबह ये वाला। उसका क्या क्या पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम को लेके जो सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ओके, अब ये सैम्पल स्पेस के जितने सबसेट हैं, अच्छा कितने सबसेट होंगे इसमें, कितने एलिमेंट आप देख रहे हो सैम्पल स्पेस में, 4 एलिमेंट राइट। तो इसका 2 to the power 4 16, यस 16 सबसेट ये सेट का बना सकते हो। तो वो 16 सबसेट एक एक इवेंट है। हाँ, किसका इवेंट है, यही एक्सपेरिमेंट का इवेंट है, यही एक्सपेरिमेंट का एक एक इवेंट है। तो उनमें से कुछ इवेंट्स का एग्जाम्पल देता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। तो 2 बार जब कॉइन टॉस करते हैं ऐसा कौन सा आउटकम में, मतलब एग्जैक्टली 2 बार टेल आते हैं, एक ही आउटकम टीटी राइट, 2 बार ही तो टॉस करें टीटी, एक ही आउटकम। तो इसको लेके जो सेट बनता है, एक ही आउटकम को लेके जो सेट बनता है, ये जो सेट है ये क्या है बेटे, ये इवेंट है। इवेंट नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली 2, ये इवेंट का नाम उसने ए दे रखा है, ठीक है ना। ए इज द इवेंट हियर, जिसका डेफिनेशन ये है, ये उस इवेंट का डेफिनेशन है। और देखो बेटे पक्का ये क्या होगा बेटे, सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा कि नहीं इवेंट, कि सैम्पल स्पेस से ही तो एलिमेंट यस आएगा सर। ना सैम्पल स्पेस से, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम को लेके सैम्पल स्पेस बनता है। तो आउटकम को लेके जो भी इवेंट जो भी सेट बनाओगे वो सैम्पल स्पेस का सबसेट ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखो जरा, नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1। तो जो 4 पॉसिबल आउटकम है उनमें से कौन से आउटकम में टेल्स एटलीस्ट 1 आता है, मतलब कम से कम एक बार तो टेल आना ही है। तो देखो ये तीनों में कम से कम एक बार टेल आता है। जो बाकी एक बचा आउटकम उसमें टेल बिल्कुल नहीं आता है ना, तो उसको छोड़ दो। तो ये तीनों आउटकम को लेके जो सेट बनेगा, ये सेट को नाम, उस सेट का नाम उसने बी दे रखा है, उसका नाम बी दे रखा है, और ये इसी इवेंट है ना, यही इवेंट नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, यही इवेंट बी है। मेरा बात समझ रहे हो, ये उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन है। और देखो जाहिर सी बात है ये सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा। नंबर ऑफ हेड्स इज एटमोस्ट 1, बेटा एटमोस्ट 1 का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ हेड्स मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं, है ना। तो देख, हाँ 1 या फिर 1 से कम। तो कौन से आउटकम में 1 या फिर 1 से कम आपका हेड आया है, देखो यही तीनों में। क्योंकि देखो बेटे इसमें एक हेड आया है, इसमें एक हेड आया है, इसमें 0 हेड आया है ना, इसमें 0 हेड आया है। म्यूट योरसेल्फ। ओके, मैक्सिमम एक हेड आना, तो एक से ज़्यादा हेड नहीं आना चाहिए। तो देखो यही तीनों में मैक्सिमम एक हेड आया है, इसमें देखो एक हेड, इसमें एक हेड, इसमें 0 हेड, चलेगा। अगर एक से ज़्यादा वाला हेड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब डबल एच, इसमें एक से ज़्यादा हेड है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तीनों आउटकम को लेके ये जो सेट बनता है ये क्या है बेटे, यही इवेंट है ना, इसका नाम उसने सी दे रखा है। तो ये भी सैम्पल स्पेस का सबसेट। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, क्लियर। ये वाला बेटे देखो, अरे समझ रहे हो सर, हेलो, यस सर। हाँ ओके। ये वाला इवेंट जरा बेटे देखो, उसने बोला है कि नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 2, मतलब नंबर ऑफ टेल्स ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 या फिर 2 से कम चलेगा, 0 1 2 चलेगा, लेकिन 2 से आगे नहीं था। ऐसे तो सारे आउटकम इसमें आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल टेल नहीं है, 0 नंबर ऑफ 2, इसमें एक टेल है 1 नंबर ऑफ 2 टेल, इसमें एक टेल है ना 1 नंबर ऑफ टेल, इसमें 2 टेल है, उसने बोला ना मैक्सिमम 2 टेल लेना चाहिए। अरे समझ रहे हो, क्लियर। यस सर। यस सर। और क्लियरली आप देख सकते हो कि ये खुद सैम्पल स्पेस के साथ समान है, ये सेट खुद सैम्पल स्पेस है राइट, ये सेट खुद सैम्पल स्पेस है। और सही बात है ना भाई, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सैम्पल स्पेस खुद का भी सबसेट होता है। तो क्या मैं सैम्पल स्पेस को इवेंट नहीं बोल सकता? यस बोलूँगा, क्योंकि मैं बोला ना इवेंट इज व्हाट, एवरी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज अ इवेंट। तो सैम्पल स्पेस खुद एक इवेंट है ना। और बाद में देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, बाद में देखेंगे। तो फिलहाल देखो ये भी एक इवेंट बोल हो रहा है।
तो सैम्पल स्पेस खुद एक इवेंट हो रहा है। नेक्स्ट में देखते हो बेटे, नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2। भाई ऐसा कौन सा आउटकम आएगा 2 बार कॉइन टॉस में जिसमें नंबर ऑफ टेल्स 2 से ज़्यादा हो जाएगा? ऐसा कोई आएगा क्या? नहीं ना। No, sir. नो सच आउटकम इज देयर, नो सच आउटकम इज देयर। तो मतलब ये वाला इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा ये इवेंट हाई। और सही बात है ना भाई, हाई दुनिया का सारे सेट का सबसेट होता है, तो हाई सैम्पल स्पेस का भी सबसेट होगा, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, आई डोंट केयर, नो मैटर व्हाट एक्सपेरिमेंट, हाई तो हमेशा सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा। तो ये भी एक इवेंट है, ठीक है हाई। आगे चलते हैं बेटे, सबको समझ में आ गया यहाँ तक क्लियरली? Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ इवेंट क्या लिखा है देखो बेटे, कि एनी सबसेट ई ऑफ सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। सैम्पल स्पेस का सबसेट को इवेंट बोलते हैं। आगे आते में तो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये बेटे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है? देखो बेटे, मैंने ये बताया था, पहले तो इसी से ही देख लेते हैं उसने क्या लिखा है, मतलब डायरेक्ट बुक से ही हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा समय बचेगा, राइट? मैं लिखने में समय चला जाता है। क्या बोलते हो, सही बोलता हो कि नहीं? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और मैं आपको शॉर्ट नोट भी दे दूँ, हाँ मैं आपको प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट नोट भी दे दूंगा, तो आप शॉर्ट नोट लिख दोगे, ठीक है ना? सो डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लेते हैं। Yes, sir. ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट समझते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करने का एक्सपेरिमेंट कंसिडर करो, ठीक है ना? तो इसका सैम्पल स्पेस तो आपको पता है क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एक बार डाई को अगर थ्रो करोगे, यही 6 पॉसिबल आउटकम इसके आते हैं। अब उसने एक इवेंट डिस्क्राइब किया है, लेट ई डिनोट्स द इवेंट अ नंबर लेस दैन 4 appears। लेट ई डिनोट्स द इवेंट अ नंबर लेस दैन 4 appears। चलो पहले बेटे इवेंट बना देते हैं। तो बेटे बताओ कौन से आउटकम ऐसा है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब 4 से कम, मतलब जो नंबर आता है डाई में रोल थ्रो करते वक्त जो नंबर आता है वो नंबर 4 से कम आना है। तो ऐसे कौन से आउटकम बेटे? 1 2 3, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो यही 3 आउटकम को लेके जो सेट बनाएंगे, ये वही इवेंट है, यही वही इवेंट है ई, है ना? जिसका डिस्क्रिप्शन है नंबर लेस दैन 4 appears। और सही बात है, ये सैम्पल स्पेस का सबसेट ही होगा क्योंकि उसी से तो आउटकम लिए हो। ऑल आउटकम्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस। अब बात आता है बेटे, सपोज आप डाई रोल किए, और डाई रोल किए, मानो आपका डाई का मतलब थ्रो किया और देखे नंबर 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि इवेंट हैज ऑकर्ड, मतलब ये इवेंट ऑकर हुआ। क्या बोलेंगे बेटे? दिस इवेंट डिड ऑकर, ऑकर हुआ। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि ये इवेंट, क्योंकि ये इवेंट क्या है बेटा? नंबर लेस दैन 4 appears। तो आपका 1 appear हुआ, 1 तो 4 से छोटा है, तो मतलब योर इवेंट डिड ऑकर। अगर बेटा आपने डाई रोल किया और आपका 4 आ गया, या फिर 5 आ गया, या फिर 6 आ गया, ये सब अगर आते हैं, ये सब में से कोई भी 4 से छोटा नहीं है, तो अगर ये 4 5 6 इनमें से कोई भी आपका डाई में रिजल्ट आता है, तो आप क्या बोलेंगे कि इवेंट डिड नॉट ऑकर, ये इवेंट डिड नॉट ऑकर। आई होप यू गेट इट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटे यहीं पर वही लिखा है कि इफ एक्चुअली 1 had appeared on the die, then we say that event E has occurred. As a matter of fact, if outcomes are 2 or 3 or 1, we say that the event E has occurred. अगर 1 या फिर 2 या फिर 3 तीनों में से कोई भी आपका डाई में आता है, तो आप बोलेंगे इवेंट ऑकर्ड। तो बेटा इवेंट ऑकर होने का कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? उसने क्या बोला है देखो बेटे, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, यहीं से पढ़ लेते हैं कि thus the event E of a sample space S is said to have occurred if the outcome omega। अच्छा इसको देखो, इसको इस पे मत जाओ, ये सिंबल है, आप इसमें x भी लिख सकते हो, इस पे मत जाओ, कोई नहीं है, सिंबल है, ठीक है ना? आउटकम का सिंबल उसने ऐसा लिखा है, तो x भी लिख सकते हो, y भी z भी लिख सकते हो। इफ द आउटकम ओमेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ई। इसका क्या मतलब है कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट कर दिए, और मानो एक्सपेरिमेंट का आउटकम ओमेगा आया, मानो एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या आया? ओमेगा आया। और अगर ये ओमेगा हमारा इवेंट को बिलोंग करता है, तो हम क्या बोलेंगे ना? द इवेंट हैज ऑकर्ड, है ना? इज सेड टू हैव ऑकर्ड, इवेंट ऑकर हुआ। लेकिन अगर आपका आउटकम ओमेगा ये इवेंट का एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इवेंट डिड नॉट ऑकर। इफ ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू ई, देन वी से दैट इवेंट ई हैज नॉट ऑकर्ड। तो इसका क्या मतलब है? देखो बेटे,
अगर आपका आउटकम सपोज 1 आता है डाई रोल करते वक्त, तो 1 देखो बेटे यहाँ पर इवेंट को बिलोंग करता है, राइट, 1 बिलोंग्स टू दिस सेट इवेंट, राइट, तो इसीलिए इवेंट अकर हुआ। अगर आपका डाई का रिजल्ट 2 आता है, वो भी इवेंट सेट का एलिमेंट है, इसीलिए इवेंट अकर होगा। 3 आता है, वो भी इवेंट का एलिमेंट है, इसीलिए इवेंट अकर होगा। लेकिन अगर 4, 5, 6 में से कुछ भी आता है तो इवेंट डिड नॉट अकर। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन ऑफ देम बिलोंग टू दिस इवेंट, राइट, क्लियर। आगे चले। Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ, यस, सर अभिजीत ज्वाइन करना चाहते हैं सर। बट अच्छा, दिव्यांशु महांती तो दिखा रहा है, अभिजीत तो नहीं दिखा रहा है। सर बोल रहा था सर अभी। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। और कौन ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं तो इतना ही तो। अच्छा, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, कहाँ था मैं बेटे? यस, टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ते हैं, मेरे पास समझ बेटे लो, टाइप्स ऑफ इवेंट। ओके अच्छा सुनो बेटे, देखो पहला 2 इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। और बेटे इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट पढ़ाने से पहले मैं जरा आपको इसका रिलेटेड सेट का चीज़ याद दिला देता हूँ। बेटा आपको सबको याद होगा, सेट में हम पढ़े थे कि सपोज एक सेट ए है, ठीक है ना, एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और मैं आपको बोलता था कि बेटे सेट ए का सारे सबसेट्स बनाओ। तो बेटे मैंने आपको बोला था ना, एग्जाम में भी डाला था बेटे, 2 सबसेट होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। सेट ए का 2 सबसेट तो कंपल्सरीली है, मतलब हमें पता है पहले से। एक फाई, क्योंकि फाई ब्रह्मांड के सारे सेट का सबसेट है, तो ए का एक सबसेट फाई तो हमें पता ही है। दूसरा और एक सबसेट भी हमें पता है, ए का ए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दोनों सेट ए का कंपल्सरीली 2 सबसेट है, बाकी के सबसेट हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये दोनों उसका कंपल्सरीली सबसेट है, और ये दोनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट है। उनमें से एक होता है नॉल सेट, दूसरा होता है द सेट इटसेल्फ। बिल्कुल उसी तरह बेटे समझ रहे हो यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह बेटे कि आपका एक्सपेरिमेंट मानो है डाई को एक बार रोल करना। अब डाई को जब एक बार रोल करोगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम लेके सैंपल स्पेस नाम का सेट बनता है। अब इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो ये सैंपल स्पेस एक्चुअली कोई भी एक्सपेरिमेंट का कोई भी सैंपल स्पेस हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट का कोई भी सैंपल स्पेस हो, उसका कंपल्सरीली 2 सबसेट तो होंगे ही, एक है फाई एंड फिर द सैंपल स्पेस इटसेल्फ, है ना। फाई तो दुनिया के सारे सेट का सबसेट है, तो फाई सैंपल स्पेस का भी सबसेट होगा, और सैंपल स्पेस खुद का भी सबसेट होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कोई सा भी हो, फाई पक्का उसका एक इवेंट है, सैंपल स्पेस खुद भी उस एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो खुद का भी एक इवेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक बेटे समझ गए क्यों ऐसा बोला? क्योंकि बोथ आर कंपल्सरीली सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, हमें पता है कि फाई उसका एक इवेंट है एंड सैंपल स्पेस भी उसका एक इवेंट है, और हम उन दोनों का एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, राइट। इधर मैं दिखा दिया, राइट, क्लियर? Yes, sir. ओके, हाँ। और बेटे खाली हम उसका नामकरण करेंगे। तो बेटे देखो, सपोज हमारा यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें एलिमेंट है, और फाई हमें पता है उसका सबसेट कंपल्सरीली, और हम बोल रहे हैं कि फाई इज एन इवेंट हियर कंपल्सरीली, हर एक्सपेरिमेंट का फाई इज एन इवेंट। तो इसको क्या बोला जाता है बेटे? फाई को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाता है बेटे? इम्पॉसिबल इवेंट। फाई को हम क्यों इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं? कुछ तो कारण होगा, कोई बता सकता है क्यों फाई को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं? यस, इम्पॉसिबल किसको बोला जाता है? जो कभी होगा ही नहीं, राइट। इम्पॉसिबल किसको बोला जाता है? जो कभी होगा ही नहीं, है ना। बस जैसे कि अरे समझ रहे हो, जैसे कि Yes, sir. हाँ समझ सकते हो। तो क्यों मैं फाई को इम्पॉसिबल
सबसेट बोलता हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट क्यों बोलता हूँ, चलो ये एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर फाई का उसने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब यही जो एक्सपेरिमेंट था कॉइन को 2 बार टॉस करने का, ये एक्सपेरिमेंट में उसने एक इवेंट बनाया है कि नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2। ये एक इवेंट है और हम देख चुके हैं कि ये इवेंट फाई है, क्योंकि बेटा ऐसा कोई भी आउटकम नहीं है जिसमें 2 बार टेल आता, 2 से ज़्यादा बार टेल आता है। मेरे बात समझ रहे हो, इसे देख चुके हैं। यस यस और ये फाई को मैं इम्पॉसिबल इवेंट यहाँ पर बोलता हूँ, और उसका रीज़न ये है बेटे, क्योंकि देखो बेटे, आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, मतलब एक कॉइन को जब भी आप 2 बार टॉस करोगे, आपका आउटकम HH आएगा या फिर HT आएगा या फिर TH आएगा या फिर TT आएगा। इस चारों को छोड़ के तो और कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस के अंदर यही 4 है। और ये चारों में से कोई भी आउटकम आता है तो हमारा ये वाला इवेंट कभी भी अकर नहीं होगा। मानो मैं कॉइन को 2 बार टॉस किया तो मेरा ये चारों में से कुछ भी आएगा। मानो मेरा 2 बार हेड आया तो क्या इवेंट अकर हुआ? नहीं ना, क्योंकि बोल रहा है टेल 2 बार आना चाहिए। HT अगर आउटकम आता है तो क्या इवेंट अकर होगा? नहीं ना। TH आता है, क्या इवेंट अकर होगा? नहीं ना। TT अगर आता है तो क्या इवेंट अकर होगा? नहीं ना। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर हाँ। यस सर So no Yes, ma- sir. okay. Yes, sir. Yes. So no matter what, एक्सपेरिमेंट को जितने टाइम भी परफॉर्म करो, उसका आउटकम कभी भी इस इवेंट को अकर नहीं कराएगा, मतलब कभी भी ये इवेंट अकर नहीं होगा। तो इसीलिए इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और आप ना बहुत सारे इम्पॉसिबल इवेंट आप खुद से बना सकते हो, मतलब आउट ऑफ फन। जैसे कि डाई को एक बार रोल करने का बहुत सारे इम्पॉसिबल इवेंट आप बना सकते हो। जैसे कि एक इवेंट मैंने बनाता हूँ, ये उसका नाम देता हूँ कि गेटिंग ए नंबर लेस देन 1। अब भाई जब डाई को एक बार रोल करोगे, 1 से कभी छोटा नंबर आएगा क्या? कभी आएगा क्या? नहीं ना। तो हाँ, तो डाई को रोल करोगे तो जो भी आउटकम 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा, ये इवेंट कभी भी अकर नहीं होगा, कदापि अकर नहीं होगा। इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये फाई है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये भी सेट है, इवेंट इज ए सेट एंड इट इज एन एम्प्टी सेट। आई होप आप समझ चुके हो। तो इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया। अब श्योर इवेंट की तरफ चले। हाँ, यस सर ओके। सो फाई Yes, sir. इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब आता है बेटे श्योर इवेंट। नाम से ही पता चलता है श्योर इवेंट। बेटे श्योर किसको बोलाता है? कि जो पक्का होगा, है ना। श्योर, मेरा तो एग्जाम में 100 on 100 आना श्योर है, मतलब पक्का होगा, राइट, पक्का होगा, इसलिए उसको श्योर बोलते हैं। बिल्कुल उसीलिए ये इस टाइप को इवेंट को श्योर बोलते हैं। तो इवेंट क्या है देखते हैं बेटे। देखो, हमेशा मैंने अभी आपको बताया कि सैम्पल स्पेस खुद का भी एक सबसेट है। एक्सपेरिमेंट कोई सा भी हो, उसका जो सैम्पल स्पेस है, वो सैम्पल स्पेस खुद का भी सबसेट है। तो सैम्पल स्पेस खुद भी एक इवेंट है उस एक्सपेरिमेंट का, और इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? श्योर इवेंट। Your event. और इसका कारण क्या है, क्यों इसको श्योर इवेंट बोलते हैं, चलो समझ लेते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरा बिना बोले ही अगर आप भी अगर आधा घंटा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 मिनट भी आपको लगेगा नहीं, आप खुद से सोच लोगे, तो मैं आपको हिंट देता हूँ। बेटे सैम्पल स्पेस, मानो डाई को एक बार हम रोल करेंगे तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होता है बेटे? उसमें एलिमेंट रहेगा So 1 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोला 2 कि 3 4 5 6 हाँ, अब मैं बोला कि ये सेट खुद का भी सबसेट है, इसीलिए सैम्पल स्पेस एक इवेंट है, और इसको मैं श्योर इवेंट बोल रहा हूँ। क्यों इसको मैं श्योर इवेंट बोल रहा हूँ? कारण क्या है? सर क्योंकि उसमें 6 ही है, उससे ज्यादा तो नहीं है। ना, वो तो नहीं, श्योर इवेंट। अरे जरा ये करो, रिलेट करो। हाँ, यस सर ये सर हाँ। सैम्पल सबसेट सर, ये सर उसी के पॉसिबल आउटकम में आते हैं। हाँ, देखो फिर भी आप उसको थोड़ा सा Sir? अच्छे, हाँ यस, So this event will definitely occur. वेरी गुड। नो मैटर व्हाट, ये एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म करो, 1000 बार, लाख बार, 1 करोड़ बार, 1 इन्फानाइट टाइम से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, ये इवेंट तो होगा ही होगा किसी भी हाल में। क्योंकि देखो, आप जब डाई रोल करोगे, आपका डाई का रिजल्ट या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6,
और तो कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो मतलब जब भी आउटकम आएगा इसी में से कोई एक आएगा, और इसका मतलब क्या होगा, सैंपल स्पेस डिड ऑकर, राइट, सैंपल स्पेस हो गया, इफ दिस इवेंट ऑकर्ड। अरे मेरी बात समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट श्योर इवेंट। कितनों को समझ में नहीं आया? अरे समझ में आया ना? हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, ओके। तो ओके, तो एक एग्जाम्पल भी ले जाता हूँ, एक सैम्पल्स, एक श्योर इवेंट का एग्जाम्पल ले जाता हूँ। एक श्योर इवेंट मानो ए, ठीक है ना, इसी एक्सपेरिमेंट का, कि द नंबर इज लेस देन 7। अब देखो ना भाई, आप जब भी डाई रोल करोगे आपका डाई का नंबर तो 7 से छोटा ही आएगा ना, ये कौन सा बड़ा बात है, हमेशा तो 7 से छोटा आएगा, राइट। मतलब ये इवेंट तो पक्का होगा, हर बार होगा, जितने बार तुम करो। तो इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, श्योर इवेंट। Yes. और ये खुद सैम्पल स्पेस ही है, क्योंकि ऑल ये जो 6 के 6 नंबर ये सब के सब 7 से छोटे हैं। तो ये इवेंट में हम क्या क्या एलिमेंट रखेंगे, पूरा सबके सब आउटकम इसमें आ जाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? इवेंट इज ए सबसेट ऑफ Yes, सैम्पल sir. स्पेस। Yes, sir. ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर कोऑपरेटिंग टुडे। ओके, तो इवेंट हो गया, सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट हो गया एंड श्योर इवेंट हो गया। Sir, हाँ, यस। what about the events which are not sure? व्हिच आर नॉट, sorry can't hear you, what are the events which are Sir, not, she is saying not sure. Not sure. हाँ वो देखेंगे, अभी देखेंगे आगे आगे। पहले तो बेटे जैसे कि हमने सेट का दो सबसेट हमने हमेशा बोल रहे थे, ट्रिवियल सबसेट होता है, हर सेट का 2 सबसेट होता है, ट्रिवियल सबसेट बोलते हैं, एक है फाई, दूसरा सबसेट द सेट इटसेल्फ। उसी तरह हर सैम्पल स्पेस का 2 सबसेट तो तय है, एक है फाई जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा है खुद सैम्पल स्पेस जिसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अब देखते हैं बेटे सिंपल इवेंट, क्या देखेंगे बेटे, सिंपल इवेंट। बेटा आपको याद होगा हम सिंगलटन सबसेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट, याद है? Yes, sir. Yes, sir. मानो एक सेट में एलिमेंट 1 2 3 है, तो ये सेट का आपको तो पता है कि इसका 8 सबसेट बनते हैं, 2 to the power 3 8। और ये 8 सबसेट में से ऑलरेडी हमने फाई एंड द सेट इटसेल्फ का चर्चा कर दिए। अब देखो बेटे 3 ऐसे सबसेट इसके बनेंगे जो कि सिंगलटन सबसेट हैं, मतलब सिंगल एलिमेंट से बने हुए हैं एंड इसका भी सबसेट होंगे। तो कैसे बनाते हैं, इसका एक एक एलिमेंट उठा के उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लेते हैं। तो ये सेट ए का एक सिंगलटन सबसेट है, पढ़े थे हमने, जितने एलिमेंट उतने सिंगलटन सबसेट बनते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसी का रिलेशन है, इसी का बात अभी करेंगे सिंपल इवेंट में। बेटे क्लियरली अंडरस्टूड? हेलो, Yes, sir. Sir. Yes. Yes. Yes, sir. ओके। तो बेटे देखो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। तो बेटे अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो इसका आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल होते हैं, HH, HT, TH, TT। तो इनको लेके जो सेट बनता है उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो ऑलरेडी इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट खत्म हो गया। अब सिंपल इवेंट समझते हैं। तो देखो बेटे, मैं कुछ इवेंट बनाता हूँ, ये कुछ इवेंट बना रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हो भाई? इवेंट क्या होते हैं, कौन बताएगा भाई? इवेंट सीधा साधा इवेंट होता है क्या भाई? सैम्पल स्पेस का सबसेट, दैट्स इट, सीधा बात। डेफिनेशन ऑफ इवेंट इज इट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, है ना? ये चारों है ना भाई, ये इवेंट का, ये सैम्पल स्पेस का सबसेट और इसका सिंगलटन सबसेट है ना, एक भाई, देख रहे हो? दे आर सिंगलटन सबसेट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। Yes, sir. हाँ, तो याद रखो इन सब में ये सब एक इवेंट है और इन सब के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या होता है? देखो, सिंपल इवेंट का डेफिनेशन में 2 तरह से लिखता हूं। एक, एन इवेंट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट, एन इवेंट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट। दूसरा बोलता हूं, मतलब वही डेफिनेशन और एक तरह के तोड़ मरोड़ के बोलता हूं, ऑल द सिंगलटन सबसेट्स ऑफ सैम्पल स्पेस।
क्योंकि सही बात है, मतलब सैम्पल स्पेस का सबसेट को इवेंट बोलते हैं, और उसके जितने सिंगल टर्न सबसेट बनते हैं, मतलब एक एक उसमें एक एक आउटकम को लेके जो सेट बनते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटे, सिंपल इवेंट होते हैं। इनमें एक एक एलिमेंट होता है। मेरे पास समझ गए बेटे क्लियरली? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ इवेंट कि इवेंट ऑफ गेटिंग 2 heads, एग्जैक्ट 2 heads, मतलब 2 हेड आना है, 2 हेड। तो 2 बार कॉइन टॉस करें, 2 हेड तो एक ही आउटकम ऐसा होगा, राइट, जिसमें 2 बार हेड आता है, एक ही आउटकम एच एच। तो मतलब ये इवेंट में सिर्फ यही एक ही आउटकम रहेगा। तो ये इवेंट को क्या बोलेंगे बेटे, सिंपल इवेंट, राइट। हियर ए इज सिंपल इवेंट, क्योंकि इसमें एक आउटकम है। मेरा समझ गए बेटे क्लियरली? तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आई होप आप समझ रहे हो, राइट, एचडी क्लैरिटी के साथ। हेलो, Yes, sir. 4K क्लैरिटी के साथ, Yes, 4K, yes, sir. Yes, sir. 4K, ओके। कल मैंने सुंदर से पूछ लिया भाई, पिक्सेल का 4K आईफोन का 4K से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप पिक्सेल के 4K के जैसा समझ रहे हो कि आईफोन के 4K के जैसा समझ रहे हो? बताओ, पिक्सेल फ़ोन के 4K की तरह कि आईफोन के 4K की तरह? हेलो, अरे बताओ भाई, टाइम क्यों? पर दोनों से बेटर। दोनों से बेटर, अच्छा। तो फिर और बाकी Yes, sir. बाकी सब ऐसा है, दोनों से बेटर, अच्छा चले। Yes, sir. Yes, अच्छा। sir. Yes. Yes, sir. अच्छा देखो बेटे, इधर क्या लिखा है देखो, हाँ, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली 1 सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट क्या होता है भाई, बताया था ना, एवरी पॉसिबल आउटकम, सारे आउटकम्स को एक एक सैम्पल पॉइंट होते हैं। सैम्पल स्पेस का हर एलिमेंट एक एक आउटकम, एक एक सैम्पल पॉइंट या फिर आउटकम होता है, पॉसिबल आउटकम। सो ये ऐसे 4 आउटकम इसके आते हैं, मतलब 4 सैम्पल पॉइंट। और इवेंट के अंदर तो सैम्पल पॉइंट ही होते हैं, मतलब उसी से एलिमेंट लेके इवेंट बनता है। तो अगर कोई इवेंट में सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। और सिंपल इवेंट को और क्या बोला जाता है बेटे, एलिमेंटरी इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिमेंटरी इवेंट। तो मैंने बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बुक से खुद से पढ़ सकते हो रात को, ठीक है ना, रिवीजन के लिए, और मैं नोट दे दूंगा। Sir. हाँ, यस, Sir, हाँ। can you please repeat what is sample point? सैम्पल पॉइंट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे आउटकम एक एक सैम्पल पॉइंट होते हैं। क्योंकि देखो भाई, सैम्पल्स पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन है कि सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एक एक सैम्पल पॉइंट है। मतलब यहाँ पर ये 4 सैम्पल पॉइंट है, ठीक है ना। और ये 4 क्या है भाई, एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स ही तो है ना, आउटकम्स ही तो है ना भाई, मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes. हाँ Yes, sir. हाँ, सिंपल इवेंट है। बस। तो अगर मैं ये सैम्पल स्पेस में से कोई एक सैम्पल पॉइंट को लेके अगर एक इवेंट बनाता हूँ, कोई एक को लेके, मानो एचटी को लेके, भाई ये चारों एक एक सैम्पल पॉइंट है, मानो एचटी को लेके एक इवेंट बना दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सिंपल इवेंट और एलिमेंटरी इवेंट, सिंगल एलिमेंट को लेके बनाए। अरे मेरे बात समझ गए क्लियरली? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि सैम्पल स्पेस का जितने भी सिंगल टर्न सबसेट हैं वो सब एक एक एलिमेंटरी इवेंट है उस एक्सपेरिमेंट का। तो देखो इधर ये 4 इसके एलिमेंटरी इवेंट है, एच एच टी टी एच बोले। देखो भाई सुनो, मज़े की बात बताता हूँ। क्या होता है, पेपर चेक करते वक्त बड़ा गुस्सा आता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है क्या होता है ना। देखो मतलब बोलते ना ऐसे कि मतलब पूरा मतलब रामायण ख़त्म हो गया, लेकिन उसको पता नहीं कि सीता मतलब फीमेल है कि मेल है। मेरे बात समझ रहे हो? मतलब पूरा रामायण खत्म हो गया, Yes, sir. रावण मर गया, Yes, sir. रामचंद्र मतलब सीता जी का दहन हो, सीता जी ने आत्माहुति दे दी, पूरा खत्म। गाना बना मतलब जो लास्ट को ये हो गया, पता नहीं सीता मेल की फीमेल है। बिल्कुल वही होता है एग्ज़ाम में। देखो बेटे एग्ज़ाम देंगे और इसमें सोचेंगे कि 2 एलिमेंट है इसमें, क्योंकि 2 एच लिखा है। अब वहाँ पर टीचर क्या करे, दिमाग में हाथ देके बैठेगा, अरे 2 एच लिखा है, 2 एलिमेंट है ना भाई, ऐसा बोल देंगे। अरे इधर ये 4 एलिमेंट है रे, ये 4 एलिमेंट, मेरे बात समझ रहे हो? ये 4 Yes, sir. ये नहीं है भाई। हाँ, अरे सच बोल रहा हूँ, तो वो एक अरे सच बोल रहा हूँ। 2x लिखा होगा, बोला होगा कि पुट x इज इक्वल टू 3, तो लिखेंगे दिस इज 23। अब बताओ भाई, बताओ सीरियसली बताओ क्या होगा हाल। सब ले मैन की तरह सोच।
टीचर का क्या हाल होगा। टीचर को दिल करेगा कि भाई सर से मतलब आज सर मुंडन कर लूँ, हाँ मतलब पूरा मतलब जहर वहर खा लूँ, मतलब कुएं में कूद जाऊँ, मर जाऊँ, कैसे भी करके मर जाऊँ। एक आता है ना, एक फेसबुक का अभी आता है ना, मीम्स आता है, वो क्या है, मर जाऊँ, वो जो कुछ क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, ऐसा वो एक Yes, sir. बिग बॉस का जो है ना, क्या करूँ मैं, मर अरे वो जाऊँ। बोलते हैं छोटा कुत्ता टॉमी, छोटा कुत्ता कुत्ता। हाँ, टाटा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। बिल्कुल उसी तरह। अच्छा मेरी ठीक। कोई फीलिंग हाँ ओके, चलो ठीक है, बहुत मजाक हो गया, एक पढ़ाई करते हैं, चलो। हाँ ओके, इधर क्या लिखा है देखो, पढ़ दो बेटे। इन ए सैम्पल स्पेस कॉन्टेनिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अगर कोई सैम्पल स्पेस में एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो देयर आर एग्जैक्टली एन सिंपल इवेंट्स। सही बात, मतलब अगर एक सैम्पल स्पेस में Yes, sir. 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो उसका 4 सिंपल इवेंट होंगे, अगर उसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो 5 सिंपल इवेंट होंगे। अरे सही बात है ना भाई, देख लो इधर, अरे देख लो इधर, ये सेट है, सैम्पल स्पेस है, Yes, sir. इसके अंदर 4 एलिमेंट, और एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट ही होते हैं, नहीं तो हमें तो सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं लिखते हैं, ये चारों के चारों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब इसका 4 सिंपल इवेंट बनेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। Yes, sir. कंपाउंड इवेंट बेटे, कंपाउंड इवेंट सैंपल हमारा जो इसका सिंपल इवेंट का उल्टा है ना। सिंपल इवेंट क्या कहलाता है बेटे, अगर एक एलिमेंट इवेंट में है तो हम उसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। कंपाउंड इवेंट क्या है बेटा, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हम उसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, ठीक है। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। अगर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट उसमें आ गया तो उसको क्या बोलेंगे बेटे, कंपाउंड इवेंट बोले। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. देखो Yes, sir. जैसे जैसे कि देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं। यहाँ पर पहला इवेंट लिखा है, जरा केयरफुली देखो बेटे, क्योंकि यहाँ पर खाली इवेंट कंपाउंड इवेंट समझना खाली बड़ा बात नहीं है, वो तो समझ जाते हैं, कोई भी समझ जाएगा। बड़ा बात ये है कि इवेंट बनाना, जैसे सैंपल में बनाना बड़ा बात था। तो एक्सपेरिमेंट है कि कॉइन को 3 टाइम टॉस करना, और इवेंट क्या है कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, मतलब 3 बार जो टॉस करते हैं उसमें एग्जैक्टली 1 हेड रहे। तो कौन से आउटकम में एग्जैक्टली 1 हेड आते हैं, HTT, THT, TTH, राइट। यही 3 आउटकम में ही एग्जैक्टली 1 H आते हैं। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो ये 3 आउटकम को लेके जो इवेंट बनाएंगे, ये इवेंट बनता है। और इसमें देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट इसमें है, इसीलिए हम इसको एक कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि हम ना ये इवेंट को बिना लिखे ही इसमें कितने एलिमेंट है काउंट कर सकते हैं यूजिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब मैं ये इवेंट बिल्कुल देखूंगा नहीं, मुझे पता नहीं इवेंट क्या है, इसके एलिमेंट पता नहीं, बस मैं इसको देख के काउंट करूंगा, मतलब इसके कितने एलिमेंट। तो देखो क्या उसने बोला है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड। अच्छा एक बात बताओ भाई मुझे, कॉइन कितने बार टॉस किया जा रहा है, कोई बताए? Sir, 3 times. 3 टाइम्स। So 3 times. अगर उसमें से एग्जैक्टली 1 बार हेड आएगा तो बाकी 2 बार क्या आएगा, टेल ही तो आएगा। Patel. हाँ, तो मतलब हमें वो सारे आउटकम्स निकालना है जिनमें 1 H हो 2 T हो, है ना, 1 H 2 T, तो उनको अरेंज करना है, खाली जंबल करना है। ये सब है ना बेटे, चेक कर लो, इधर अरेंजमेंट है ना 1 H 2 T का, देख लो 1 H 2 T का अरेंज। बस तो काउंट कर लेते हैं 1 H 2 T को कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं एक रो में। बेटे 1 H 2 T कितने टोटल ऑब्जेक्ट बेटे? 3 factorial by 2 factorial. हाँ, टोटल 3 ऑब्जेक्ट, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटे 3, ये 3 डिस्टिंक्ट नहीं है, इनमें 2 सिमिलर है। Yes, sir. सो इज इक्वल टू 3। तो देखो 3 ऐसे हो गया ना, 3 आउटकम ऐसे आ गए। अरे समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस यस। नेक्स्ट ये वाला इवेंट, एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्ड, मतलब 3 बार टॉस किए। अच्छा एक बात मुझे प्लेन सिंपल बताओ, ठीक है।
अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब क्लास ऐसा होना चाहिए कि क्लास में एटलीस्ट एक बॉय हो, इसका क्या मतलब समझते हो? सीधा साधा क्या मतलब समझते हो? मैं अगर आपको बोलूँगा कि क्लास ऐसा होना चाहिए कि उसमें एटलीस्ट एक बॉय हो, वन या फिर वन से ज़्यादा बॉय हो, है ना? अच्छा, Yes, sir. और मजे से क्या समझ सकते हैं कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल क्लास में कोई भी बॉय ना हो, ऐसा ना हो। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। सर टोटल में से बॉयज ना हो उसको हाँ। माइनस कर। यस, मतलब बिल्कुल बॉय ना हो ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए। एटलीस्ट का वही मतलब है ना भाई, समझ रहे हो? उसी तरह एम्बर बोला है कि एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड, मतलब 3 बार जो टॉस करे उनमें से कम एक बार हेड आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हेड नहीं आया, तीनों के तीनों टेल आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कौन से आउटकम है बेटे? बेटा ऑब्वियसली 8 आउटकम में से सिर्फ एक ही आउटकम है, क्योंकि इस ये कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो इसके 8 आउटकम है, पता है आपको, उसको सुबह पढ़ाया था। यस सर। और 8 आउटकम में सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम है जिसमें तीनों के तीनों टेल आ जाते हैं, बिल्कुल हेड नहीं आते हैं, वो टी। उसको छोड़ के बाकी 7 ये सब इसी इवेंट के एलिमेंट बनेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? ये सब में हेड कम से कम एक बार आता है। एटमोस्ट 1 हेड अपीयर, मैक्सिमम एक हेड आना चाहिए भाई। एक हेड या फिर एक से कम चलेगा, एक से ज्यादा नहीं। मोस्ट मैक्सिमम। तो भाई देखो, जिसमें 2 हेड है, जिसमें तीनों के तीनों हेड है, उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना? कि इनको एक्सेप्ट करेंगे जिनमें बिल्कुल हेड ना हो या फिर जिनमें एक हेड हो, है ना? तो बेटा देखो टी, इसमें बिल्कुल भी हेड नहीं है, 0 नंबर ऑफ हेड्स। इसमें एक हेड, इसमें एक हेड, इसमें एक हेड। अरे समझ गए हो? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes. ओके। सो गाइस, गिव मी अ रेस्ट ऑफ 30 सेकेंड्स। थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा जब बोलता हूँ तो दिमाग थोड़ा सा ये चकरा देता है, थोड़ा सर दर्द कराए। तो गिव मी जस्ट 30 सेकेंड्स में आप भी 11 सांस ले लो, और 30 सेकेंड्स के बाद अलजेब्रा इवेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज 8 बजे के अंदर बहुत सारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्या बोलते हो? सही बात है कि नहीं? Yes, sir. यस हाँ, सर। Yes, sir. यस सर। ओके। कितने आए हैं? 44। ठीक है भाई, कोई नहीं। यस, खाली 8 बजे तक ही क्लास करेंगे, ठीक है? 10 मिनट और करेंगे, डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। हाँ, तो बेटे आप सबको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम पढ़े थे, याद है? सेट चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ लिए थे, याद है? सेट चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़े थे, याद है? आता बेटे सपोज यस सर। यस, यूनिवर्सल सपोज है 1 2 3। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के बाहर और कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 1 2 3 को छोड़ के और कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं है, ठीक है? चलो, और एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, और ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस द सेट इटसेल्फ, है ना? कि यूनिवर्सल सेट से सेट को माइनस कर दो। तो एक सेट से दूसरे सेट, यस, तो एक सेट से दूसरे सेट को ऐसे माइनस करेंगे ना। हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट में ए सेट का अगर कोई एलिमेंट है तो उसको निकाल देंगे, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट को निकाल देंगे। तो 1 2 ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है, उसको निकाल दो यूनिवर्सल सेट से, जो बचता है दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। हम उसको ए बार भी लिखते हैं। आई होप आपको याद होगा। यस सर। ठीक Yes, sir. यस सर। और आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो इसका मतलब वो उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट में, अगर कोई एलिमेंट वो सेट में नहीं है तो कहाँ है? उसका कॉम्प्लीमेंट में। मेरा बात समझ रहे हो? एक तरीका। Yes, sir. हाँ, एक सेकेंड ना। अच्छा ठीक है, ये नहीं जा रहा है क्या? यार हैंग हो गया, चलो ठीक है, ये पूरा हैंग हो गया। एक सेकेंड। हाँ, यस, हाँ, कम ऑन। कंट्रोल ऑल प्लस डिलीट। हाँ, हो जाएगा। कंट्रोल ऑल प्लस डिलीट।
कंट्रोल ऑल्ट, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। ओ रिफ्रेश हो रहा था, रिफ्रेश हो रहा था, अच्छा सॉरी रिफ्रेश हो रहा था। हाँ अब आते हैं तो अरे अच्छा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ओके। अरे ये क्या प्रिपेयरिंग सिक्योरिटी ऑप्शन, ये क्या हो गया? अच्छा टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर तो हेलो यस सर, Hello. टैक्स मैनेजर में जाके वन नोट का प्रोसेस एंड कीजिए। वन आउट का प्रोसेस एंड कर दूँ तो अच्छा 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 अच्छा। देयर आर नो रनिंग एप्स, नहीं हो गया हो गया। हो गया अपने आप, अच्छा तो भी ठीक है। हाँ तो बेटे सब देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. और हम क्या बोले थे कि बेटा अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो कहाँ है? उसका कॉम्प्लीमेंट में है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट और कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट, फॉर एवरी इवेंट ए देयर कॉरिस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। हर इवेंट ए के लिए और एक इवेंट तो होता ही है, उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट टू ए या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना? इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट टू ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट को इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट टू ए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवेंट नॉट ए। तो ये इवेंट को हम और क्या बोलते हैं बेटा? नॉट ए। क्या बोलते हैं? नॉट ए, ठीक है। अब मेरे को समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत ही समझते हैं। सेकंड, चलो ठीक है। हाँ तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाँ जैसे कि सपोज एक एक्सपेरिमेंट है कि टॉसिंग ए डाई या फिर थ्रोइंग ए डाई, ठीक है ना? इससे एक्सपेरिमेंट है। तो बेटा इसका सैम्पल स्पेस क्या बनता है बताओ? 1 2 3 4 5 6। मेरे पास समझ गए क्लियरली? हेलो, क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बेटा मैं एक इवेंट लिखता हूँ ए कि नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। बस तो मुझे बेटे बताओ ये इवेंट में क्या क्या एलिमेंट हम रखेंगे? 1 2 3। अच्छा अब और एक इवेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट टू इवेंट ए या फिर क्या बोलेंगे बेटे? नॉट ए, है ना? इसको हम बोलते हैं क्या? नॉट ए। ये इवेंट को हम बोलते हैं नॉट ए। अब ये इवेंट बेटा देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है पढ़े थे हम? यूनिवर्सल सेट से सेट को माइनस कर लेते हैं, राइट? Yes, sir. अब बेटे कोई भी एक्सपेरिमेंट का यूनिवर्सल सेट होता है क्या है बेटा? सैम्पल स्पेस सुबह पढ़ाया था। सैम्पल स्पेस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट। मेरे पास समझ रहे हो? हेलो, Yes, yes, sir. Yes, sir. तो आप ना क्या करोगे? सैम्पल स्पेस में से सेट ए को माइनस कर दो। तो बेटा सैम्पल स्पेस में से सेट ए को माइनस करने के बाद क्या बचेगा बेटा? हम कैसे करते हैं? सैम्पल स्पेस एंड ए का कॉमन एलिमेंट सैम्पल स्पेस से निकाल देते हैं। तो सैम्पल स्पेस एंड ए में कॉमन एलिमेंट 1 2 3 है, उनको निकाल दो। 4 5 6, राइट? 4 5 6. तो ए कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट है जिसको हम नॉट ए भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट रहेंगे? 4 5 6। ये भी एक इवेंट है। तो हर इवेंट का एक कॉम्प्लीमेंट इवेंट जरूर होगा। अब बेटे इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसको पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखो भाई, व्हेन इवेंट ए ऑकर्स, इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट डज नॉट ऑकर। बेटे अगर इवेंट ए होगा तो इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट ऑकर नहीं होगा। अगर ए ऑकर नहीं होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑकर होगा। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब क्या होता है कि पूरा फैमिली को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खाली हस्बैंड मतलब जो काम हस्बैंड करता है वाइफ नहीं करता, जो वाइफ करता है दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। उसी तरह जब ए ऑकर होगा तब इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट ऑकर नहीं होगा, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट ऑकर हुआ तो एक ऑकर नहीं होगा। तो जरा समझ लेते हैं इधर से। तो देखो बेटे, मानो इवेंट ए ऑकर हुआ
अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि आपका डाई का आउटकम क्या क्या आने से इवेंट ए अकर होगा? So 1, 2, 3. 1 या फिर 2 या फिर 2, 3. यस, 1 या फिर 2 या फिर 3 इनमें से कोई भी आता है तो इवेंट ए अकर हो जाता है। और तो मानो 2 आ गया, मानो आपका डाई में 2 आया, तो 2 आया मतलब इवेंट ए अकर हुआ। तो देखो Yes, क्या sir. क्या उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट अकर होगा? अरे क्या उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट अकर होगा? ये कॉम्प्लीमेंट No, तो sir. नहीं। No, sir. हाँ, तो मतलब इवेंट ए अगर होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट अकर नहीं होगा। उसी तरह अगर ए अकर नहीं होगा तो कंपल्सरीली उसका कॉम्प्लीमेंट अकर होगा। मतलब क्या है देखो बेटा, कि बेस बेटे डाई जब रोल करोगे तो अगर 1, 2, 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 4, 5, 6 में से ही कुछ आएगा, और तो कोई बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो मानो 4 आ गया, तो 4 आया मतलब इवेंट ए तो अकर नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 नहीं है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट जरूर अकर होगा, है ना भाई? Yes, बस। sir. तो यहाँ पर जो लिखा था कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, अगर ए में नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में है। उसी तरह अगर ए अकर होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर ए नहीं होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट जरूर होगा। तो आई होप आप इतना पूरा HD क्लैरिटी के साथ समझ गए, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो बेटे अब हम क्या सीखेंगे बेटे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट डायरेक्ट बनाना सीख लेंगे। मतलब डायरेक्ट मतलब कुछ मतलब इवेंट मतलब उसके अंदर एलिमेंट कुछ में नहीं लिखूंगा, वार्ड में, पूरा वार्ड में गेम होगा। मतलब वार्ड में हम आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बताएंगे, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन देंगे। मानो एक इवेंट है इसी एक्सपेरिमेंट का, नहीं और एक एक्सपेरिमेंट ले जाते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट बोर लग रहा है। मानो एक्सपेरिमेंट है कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, ओके, हाँ, सॉरी गाइस। टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. हाँ। Yes. एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना। और मैं एक इवेंट लिख रहा हूँ, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, ये इवेंट मैंने डिस्क्राइब किया हूँ, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। मतलब कम से कम अगर एक बार हेड आता है तो ये इवेंट अकर हो जाएगा। कम से कम अगर एक बार हेड आएगा तो ये इवेंट अकर होगा। तो बिना इसको लिखे, मतलब खाली इसका कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन बता सकते हो? कोई डेफिनेशन वर्ड फॉर्म करके बताओ। हेलो सर, हाँ यस, सर थोड़ा रिपीट कीजिए जरा, थोड़ा लैग हो गया है मेरा। तो थोड़ा repeat अच्छा, मैं बोला कि यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, ठीक है? अब एक इवेंट Yes, हम sir. लिख रहे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। मतलब कम से कम एक हेड आना, ये इवेंट ए है। मतलब अगर आप 2 बार कॉइन टॉस करोगे, अगर कम से कम एक बार हेड आ गया, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा बार अगर हेड आ गया तो मतलब ये इवेंट अकर हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन खाली बताओ, वर्ड में क्या होगा? The Sir, event of getting no head. Of getting no head. एक्सेलेंट, यस एक्सेलेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। इसमें क्या सोचना है, इसका इसका उल्टा बा? हाँ यस, Yes, sir. Sir, or we can also say event of getting only tail. yes of course, event of getting only tails या फिर 2 tails, only tails या फिर 2 tails, whatever। तो देखो कितना मज़ेदार बात है कि इसका उल्टा खाली लिखना है, इसका उल्टा लिखना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया पूरा तरह से। और बाकी कल हम Yes, sir. कल हम कंटिन्यू करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी निकालना भी Yes. सीखेंगे। हाँ यस, लास्ट खाली जल्दी बता देता हूँ, रात को जिन दोनों सेक्शन का क्लास नहीं होगा रात को उनका होगा, ठीक है? बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय। Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम Thank you, वेलकम sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम Yes, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम Thank वेलकम you, sir. signing out. यस।
थैंक यू सर Thank you, sir. यस वेलकम गुड Sir. इवनिंग हाँ कह ସାର୍ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଚାଲୁ संस्था चालू अरे सुंदर अच्छी बा ए सुंदर अच्छी बा ए अच्छी। अच्छी रेकॉर्ड आए- नहीं हो रहा है नहीं नहीं अरे हे रेकॉर्ड बंद है